हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल यानी 15 जून से आप लोगों का मंथली टेस्ट इस जून महीने का शुरू होने जा रहा है और उसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा है ना, विज्ञान विषय का लेकर आ चुके हैं आप लोगों के समक्ष। देख सकते हैं इस सारी महत्वपूर्ण सारी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन से, और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के सारी जो भी सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए फटाफट से हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ यूज नहीं होता है, ये आप लोगों का एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। और इस बार लेंस से क्वेश्चंस आएंगे आएंगे बहुत ज्यादा। तो देखिए, जल, कांच, प्लास्टिक की मिट्टी, आपको पता है जल का भी यूज होता है, प्लास्टिक का भी और कांच का भी, बट मिट्टी का प्रयोग कोई भी लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, यानी सही सही उत्तर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, आपको काल्पनिक मतलब होता है बेटा आभासी। क्या होता है, काल्पनिक मतलब होता है आभासी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आभासी कहीं पे है तो वहां पर सीधा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगर काल्पनिक जगह बेटा वास्तविक होता तो वास्तविक और उल्टा हो जाता, ठीक है। देख सकते हैं मंथली टेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण पेपर है ये। यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। सिंपल से क्वेश्चन, आपका एफ का वैल्यू 12 दे दिया, आपको आर का निकालना है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आर इज इक्वल टू होता है 2f, ठीक है। इसी को आप बदल के लिख सकते हो, एफ इक्वल टू आर बाई टू, है ना, अगर आपको एफ निकालना बोला तो। लेकिन हमको ये तो नहीं निकालना, हमको आर निकालने बोला है तो आर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हो गया 2f, तो 2 और f का वैल्यू कितना दिया, f का मान 12 है तो 12 बैठा दो, 12 दूनी हो जाएगा 24, यानी 24 सेंटीमीटर ऑप्शन में अगर है तो देख लीजिए, मार दीजिए। कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन ये पहले का ही दिख रहा है ना। बिल्कुल, अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना। आपके जो भी क्लास में दोस्त उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बता दूं, पीडब्ल्यू जैक बोर्ड पर आप लोग आज शाम 5 बजे लाइव क्लास भी होने वाली है शानदार तरीके से, तो वहाँ भी जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता, यानी फोकस दूरी कितना दे दिया है भाई, 1 मीटर दे दिया है। हमको क्षमता नहीं पावर निकालना है। पावर इक्वल क्या होता है, 1/p इक्वल टू 1/f। 1/f बोले तो 1/1, यानी ये जो निकला 1 निकला, और आपका पावर जब निकलता है ये डायोप्टर में होता है, नहीं 1d आ गया। अगर 1d है तो बढ़िया है, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो, इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, 3 चैप्टर्स के प्रश्न रहेंगे, तीनों चैप्टर के प्रश्न भी हम देखने वाले हैं। और आप लोग इसमें ज़्यादा प्यार अगर दिखा है ना, आप लोग ज़्यादा शेयर करते हो तो आपको सोल साइंस, बाकी हिंदी, इंग्लिश का भी अपलोड कर देंगे। देखिए, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। मैं आपको बता दूं, उत्तर लेंस की फोकस दूरी प्यारे बच्चों हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होती है। वहीं अगर अवतल पूछता, चाहे अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण, तो दोनों का जो फोकस दूरी हो जाएगा ना, अवतल का, अवतल लेंस और अवतल दर्पण, उनका हो जाएगा नेगेटिव में, माइनस में। लेकिन उत्तर लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, प्लस में होता है फोकस दूरी। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ पर, तो देखो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, और याद रख लेना, ये भी एग्जाम पूछ सकता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकंड होता है। और अंतिम में आप लोग एक होमवर्क भी देंगे लास्ट में, तो उसको जरूर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, तो ये हो गया निर्वात में प्रकाश चल। सबसे कम पूछा है तो बता दूं, सबसे कम जो होता है वो कांच में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर निर्वात में, फिर आपका वायु गैस में हो जाएगा, फिर द्रव में, उसके सबसे कम ज्यादा किसमें, कम किसमें होगा, कांच में हो जाएगा, क्योंकि वो ठोस पदार्थ है। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, देखो 4D यानी 4 डायोप्टर बोला है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऑप्शन दिया हुआ है, चलो निकालते हैं इसको, है ना। आपका क्षमता दिया है, पावर दिया है 4 डायोप्टर, आप निकाल लो फिर फोकस दूरी, एफ इक्वल टू 1/p करके, है ना। 1/p बोलो तो 1/4 करोगे, भाग दोगे तो 0.25 ये मीटर आ जाएगा। आपको मीटर में आया ना, लेकिन ऑप्शंस देखो आप मिटर में नहीं मिलेगा, सेंटीमीटर में है ना। तो हमारा कितना है भैया, हमारा आ गया 0.25 मीटर। एग्जाम में देखना, अगर मीटर में इतना रहे तो बढ़िया है, नहीं है तो उसको सेंटीमीटर में बदल दो। तो 0.25 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 25, 2 के बाद 0, 2 0 का आगे पॉइंट, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। समझे। चलिए अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। देखो, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है 50 सेंटीमीटर, क्षमता निकालने वाले। देखो यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना, बच्चे क्या करेंगे, 1/f करेंगे, 1/50 करेंगे, आंसर ला देंगे। लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी चूंकि सेंटीमीटर में है, तो सर्वप्रथम कार्य हमारा क्या होगा, इसको आप मीटर में बदलो, है ना। तो जो फोकस अंतर ये दिया है 50 cm, इसको आप मीटर में बदल लो। कैसे बदलेंगे, 100 से भागा दे दो, ये आ जाएगा 0.5 मीटर, है ना। ये आपका फोकस दूरी होगी 0.5। अब आप पावर निकाल लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। 1/f बोले तो 1/0.5 था, पॉइंट काट के ऊपर 0 लगा दो, यानी 10/5 हो गया।
अभी कट जाएगा 5 दूनी 10 2 बार में, यानी कितना वैल्यू हो गया 2 डायोप्टर, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, 2 डायोप्टर्स का वैल्यू हो गया। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? अभी मैंने कहा न्यूनतम किस में होता है, तो न्यूनतम कहाँ में हो जाएगा? सर्वाधिक, वही आप कमेंट बोलो। मैंने अभी आपको ये आंसर बताया है कुछ ही देर पहले, जस्ट 5 साल क्यों बोल रहा भाई, 5 सेकंड पहले, है ना। दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है? ये जैव प्रक्रम का चैप्टर आ चुका है। देखिए उष्माक्षेपी यानी जिसमें उष्मा मिलती है, तो याद रखिएगा श्वसन जो है ना बेटा, ये उष्माक्षेपी विक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमें क्या मिलते हैं? ऊर्जा मिलती है, और जहां ऊर्जा हमें मिलती है उष्माक्षेपी हो जाएगा, जहां ऊर्जा देनी पड़ती है हमें वहां उष्माशोषी। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? बताइए इनमें से कौन में ऐसा पदार्थ है जो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो बेटा गंधीय सूचक यानी अम्ल या क्षार में उसका गंध बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका प्याज, ऐसे ही जानता है ना, प्याज बहुत गंध मारता है, गंध करता है ना। किसी खा के अगर किसी के पास चल गए भैया, तो आपके पासों नहीं फटकेगा, वो दूर दूर रहेगा आपसे, है ना। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? बताओ। हड्डियों, मान ले कहीं भगवान न करे किसी का हाथ डिपैडी टूट जाए, है ना, हाथ पैर टूटते, तो क्या डॉक्टर पास जाएंगे, प्लास्टर करेंगे, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, और जिसका सूत्र होता है CaSO4.1/2 यानी हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, यही लवण का प्रयोग डॉक्टर यूज करते हैं। लेकिन कुछ देर ये हवा में रहने के बाद जब प्लास्टर करते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। देखे होंगे अगर किसी का प्लास्टर हुआ होगा तो बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हवा से मॉइस्चर से अभिक्रिया करके क्या होता है, वो बहुत हार्ड हो जाता है, जिप्सम का रूप ले लेता है। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है बोलो? CaSO4.2H2O। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा है बेटा, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर सी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लार में एंजाइम पाया जाता है कौन सा? तो बेटा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में देखिए, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का विखंडन, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ लो छप गया है इस बार, है ना। ये श्वसन प्रक्रिया जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो पायरुवेट, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या खाते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, है ना, वो आपका सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ग्लूकोज में टूटता है। अब ग्लूकोज जो टूटता है वो एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज पहले टूटेगा पायरुवेट में, अब पायरुवेट फिर टूटेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में। तो कि यहाँ पूछा है कि ऊर्जा मिल रही है, तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे काज होता है। लेकिन अगर ये पूछता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडन हो रहा है, पायरुवेट में टूट रहा है, तो ये प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? ये अभी मैंने बता दिया। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, अच्छा ये सब क्वेश्चन तो बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। आप अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रखोगे, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? देखो बहुत बच्चे क्या होता है, अवतल लेंस को याद नहीं रख पाते हैं, बट उसका अवतल और उत्तल याद रहता है। अवतल और उत्तल दर्पण, देखो अगर उत्तल दर्पण याद है तो अवतल लेंस भी याद हो जाएगा। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बोलोगे सर हमेशा आभासी बनाता है ना, तो बस ये भी आभासी बनाएगा, क्योंकि जैसा उत्तल दर्पण बनाएगा सेम टू सेम अवतल लेंस बनाएगा, और जैसा आपका अवतल दर्पण बनाएगा सेम टू सेम उत्तल लेंस बनाएगा। तो यहाँ अवतल लेंस बोला है, यानी उत्तल दर्पण बनाएगा कैसा? आभासी और सीधा, है ना। उत्तल दर्पण जो देखे होंगे बाइक के पीछे लगा होता है ना, जिसमें अपना चेहरा बाल उल झाड़ते हो, हालांकि वो बाल उल झाड़ने के लिए नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो अपना क्या बोलते हैं, पीछे अगर कोई आ रहा है तो देखने के लिए बाइक कोई क्या आ रहा है। तो अगला प्रश्न, डायोप्टर मात्रक किसका है? तो यार बच्चों बहुत महत्वपूर्ण, डायोप्टर जो मात्रक है ना, ये आपका लेंस की शक्ति का है, पावर ऑफ ए लेंस का है। ठीक है, आप इससे लेंस की क्षमता याद कर सकते हो। और आखिरी एक सवाल है जो आपके मैंने होमवर्क कहा था कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आपको कमेंट में मुझे उत्तर देना है कि 2 डायोप्टर क्षमता है, उसका उस लेंस का फोकसांतर निकालना है, एफ निकालना है। आपको पता है पी का फॉर्मूला होता है, सॉरी एफ निकालना है। आपको पता है एफ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई एफ का फॉर्मूला? भाई एफ का फॉर्मूला जो होता है ना 1/p होता है, 1/p यानी 1/2। बाकी निकाल लेना आप आराम से। ठीक है, तो यार बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना, और बाकी विषय का भी चाहते हो महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो जरूर कमेंट करना, है ना, ताकि आप लोग हर एक वीडियो अपलोड कर सके। ठीक है, बाकी आप लोग लाइव क्लासेस चल रही है, रेगुलर वीडियो जरूर जुड़े रहिए, यहाँ भी मैं आप लोगों का अच्छे वीडियोस प्रीवियस ईयर जो भी है अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, चलिए सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।